हाँ जी, कैसे हैं मेरे सारे भाई? चल रही है ना मेहनत? रिपीटेड प्रैक्टिस। रिपीटेड प्रैक्टिस 10,000 घंटे वाली। जिस दिन 10,000 घंटे एक शॉट को दे दोगे ना, और दूसरे शॉट को 10,000 घंटे, मतलब दिन में सिर्फ 2 ही शॉट खेलोगे, मैक्सिमम 3 शॉट खेलोगे, 10,000 घंटे जिस दिन उसके पूरे कर दोगे परफेक्शन के साथ, उस दिन आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है आगे क्रिकेट खेलने के लिए। आप अपना आप ही अच्छे होते चले जाएंगे, इतने अच्छे हो जाएंगे कि वहां दुनिया कुछ नहीं कर रही होगी, आप एक्स्ट्रॉर्डनरी दिखने शुरू हो जाओगे। जैसे ही एक्स्ट्रॉर्डनरी दिखने शुरू हो गए ना, तो आप अपना आप ही क्रिकेट खेलोगे। क्योंकि वो जो लोग सेलेक्ट, जितने भी सिलेक्टर्स होते हैं या बीसीसीआई या एसोसिएशन, वो आपको क्या लगता है कि वो आपके साथ बेईमानी कर रही है? नहीं, कुछ नहीं कर रही भाई। वो आप लोगों को भेज रही होती हैं। मुश्ताक अली में बैठे हुए हैं, जितने भी आईपीएल्स की टीम है उनके लोग जाते हैं वहाँ, स्काउट्स जाते हैं, देखते हैं उनको, लड़कों को पिक करते हैं। अब तो ये सारी स्टेट में लीग शुरू हो गई हैं, है ना? जैसे यूपी क्रिकेट लीग होगी, मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग होगी, तमिलनाडु क्रिकेट लीग होगी, कर्नाटका क्रिकेट लीग होगी। तो इनसे इतना एक्सपोजर मिलने लग गया है कि जो लोग अगर बाई दी वे मुश्ताक अली की टीम में नहीं है और रणजी ट्रॉफी की टीम में नहीं है, और अगर आपने अपना आपको इस लायक बना लिया कि आप किसी भी स्टेट की जो लीग हो रही है, T20 लीग हो रही है, उसमें भी आप आ गए और वहां भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिया ना, तो आपके पास बहुत चांसेस हैं आगे बढ़ने के। लेकिन हाँ, एक चीज का मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ना, कभी भी ना व्हाइट बॉल में पैसा बहुत मिलता है आज की डेट में। बहुत पैसा मिलता है आईपीएल में, और सब चीज जो ऑस्ट्रेलिया में लीग हो रही है या पाकिस्तान में, श्रीलंका में जो व्हाइट बॉल से आईपीएल की तरह की लीग हो रही है, उनमें बहुत पैसा मिलता है। तो व्हाइट बॉल कुछ लोग सोच सकते हैं, लेकिन जिनको अगर इंडिया खेलना ना, हिंदुस्तान खेलना, वो रेड बॉल पहले खेलना सीखें। क्योंकि जिसने रेड बॉल खेलना सीख लिया ना, वो व्हाइट बॉल को बहुत आराम से कभी भी खेल सकता है। किसी को कभी कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। रीजन बिहाइंड इट, जो रेड वाला बॉल होता है ना, ये मूवमेंट इसमें बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट लेदर का बॉल होता है ना? तो ये क्या करता है, इसको इसको एक तो बॉलर भी वही डाल पाते हैं जिनको बॉल सीम पे डालना आता है, जिनका रिस्ट का पोजीशन बहुत अच्छा करेक्ट होता है ना। तभी बहुत सारे लड़के जो नीचे वाले फेंक रहे होते हैं, और जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं ना, उनको जब नीचे हार्ड लेदर का बॉल मिलता है 250 रुपए का, ये जो लेदर का फेंक रहे होते हैं लाल वाला, तो यहाँ से निकलती है कुछ बॉलें उनकी। और जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं, उन्हें एसजी टेस्ट का बॉल जैसे ऐसे करके देते हैं ना, तो वो बॉल दूसरे एंड तक दो दो टप्पे में पहुंचने लगती है। रीजन बिहाइंड इट, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि रेड बॉल को वही फेंक सकता है जिसका रिस्ट का पोजिशन बहुत अच्छा है, जो बॉल सीम पे लैंड कराता है। ठीक है? अब बैटिंग की बात भी कर रहे थे, बैटिंग में भी ना रेड बॉल आप खेलेंगे, सॉफ्ट लेदर का बॉल होता है, सीम पे लैंड करता है, मूवमेंट बहुत अच्छी होती है। व्हाइट बॉल हमेशा स्किट करता है। तो अगर आपने रेड बॉल बॉल खेलना सीख लिया ना बॉस, तो आप व्हाइट बॉल के तो मास्टर वैसे ही हो जाओगे। तो कोशिश करो कि रेड बॉल की क्रिकेट ज्यादा खेलो, है ना? अच्छी अच्छी बॉलें मंगाओ, 600-700 रुपए की बॉलें आती हैं, एच टेस्ट की, एच क्लब और ये सारा, उनसे प्रैक्टिस करो। और अफोर्ड कर सकते हो तो और अच्छे जो सॉफ्ट लेदर आता है हायर क्लास वाले, उनसे खेलो। तो आपका जो व्हाइट बॉल का क्रिकेट है ना, जो सपना है आपका व्हाइट बॉल में पैसे कमाने का, छक्के मारने का ना, वो बहुत बहुत वो सपना आपका फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। चलिए, आज मैं एक ऐसा मैटर लेके आया हूँ फास्ट बॉलिंग में ना, कि मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि यूट्यूब पे तो और इंस्टा पे कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा दे। मैं डेड श्योर हूँ। बाकी अगर कोई हो तो भाई मुझे निकाल के भेज देना, है ना? तो मैं डेड श्योर हूँ कि जो प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा फास्ट बॉलर्स को ना, एक प्रॉब्लम होती है हमेशा कि जब बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनका ये वाला पैर ना ऐसे गिरता है, ऐसे गिर जाता है सामने की तरफ खुल के, है ना? तो ये कहाँ से कनेक्टेड होता है, कैसे इंटरकनेक्टेड होता है, आपको ये सारी चीजें नहीं मालूम होंगी। और इसकी वजह से क्या होता है, लोग, बच्चों को ना प्रॉब्लम क्या होती है, जो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उनकी सिमेट्री ऐसे खराब हो जाती है, बॉल टांग पे गिर जाएगी, ऐसे रिस्ट इधर टिल्ट कर जाता है टुवर्ड्स लेग्स ऑफ द बैट्समैन, है ना? टांग की तरफ जो पैड होते हैं उनके, या अगर इधर भी फेंक रहे हैं तो यहाँ कान के पास हाथ आ जाता है, ऐसे करके इस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो बाहर से बाहरी वाइडें हो रही होती हैं उनकी, इधर वाइडें हो रही होती हैं, इधर वाइडें हो रही होती हैं। तो ये एक ऐसा बड़ा फॉल्ट है, इसको मैं फिर से दिखा देता हूं। ये ऐसा बड़ा फॉल्ट है कि ये बहुत आसानी से ठीक होने वाली चीज नहीं है, लेकिन मैं जो आपको आज बताने आया हूं ना, इसको पहले करके देख लीजिएगा, खड़े खड़े करके देख लीजिएगा, फिर 4 कदम से करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आता है जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है क्यों हो रही है। और साथ साथ इसको रेक्टिफाई करने का तरीका भी बता दूंगा, वो भी कर लीजिएगा, है ना? तो बेसिकली ये प्रॉब्लम होती क्या है, ये अब मैं आपको बोलूंगा तो आपको लगेगा यार कैसी सर, कैसी चीजों को बता रहे हैं। आपने लोडअप सुना है ना बॉलिंग में, फास्ट बॉलर्स का या किसी का भी बॉलिंग में लोडअप होता है ना। आपके लोडअप का इतना बड़ा रोल है आपकी फास्ट बॉलिंग में कि आप सोच ही नहीं सकते। ये जो लोडअप है ना, ये आपको इंडिया खिला देता है। ये लोडअप आपको नीचे, निचले स्तर पे ले आता है, बिल्कुल नीचे स्तर पे ले आता है। तो लोगों को समझ में नहीं आ रही होती, फेंक रहे होते हैं, सब चल रहा है, इधर चल रहा है, उधर चल रहा है। अरे मेरे कल तो मैं तो सरप्राइज हो गया, कल इंस्टा पे ऐसे फीड आ रही थी तो मैं देख रहा था, ऐसे स्टंप लगा हुआ था ऐसे,
मतलब मेरा हंसते हंसते पेट दुखने लगा। यहाँ बहुत सारे वो लगा रखे थे, हर्डल्स होते, छोटे वाले हर्डल्स होते ना, ऐसे करके ऐसे वहां तक। वो लड़का ने क्या कर रखा था, इधर साइड में बॉल रख रखी थी ऐसे, उसने 10 डिप्स मारी और उठाया बॉल और ऐसे उनके ऊपर से ऐसे ऐसे चला और फिर जंप वाला कूदा ऐसे करके। अरे मेरे भाई फेंक लो ना बॉल यार, किन चीजों में जिंदगी खराब कर रहे हो अपनी, किन चीजों में जिंदगी खराब कर रहे हो यार। देख लिया करो जब कोई कोच कराता है ना, जब भी कोई कोच कराता है ये देख लिया करो यार। शोएब अख्तर को देख लेता हूँ, 160 फेंक के गया है, ऐसे कूद रहा था क्या वो? मतलब उसने क्या करा, पहले डिप्स मारी 7-8, साइड से बॉल उठाई, फिर ऐसे करके हर्डल लगे हुए थे एक लाइन में, फिर उनके ऊपर से ऐसे कूदा पंजों से, फिर यहाँ 3-4 हर्डल ऐसे लगा रखे थे, ऐसे 3-3 के रो, फिर उनके ऊपर से ऐसे कूदा और उसने बॉल फेंक दी। मैच में ऐसी फेंकनी है क्या बॉल? पहले डिप्स मारोगे अंपायर के पीछे खड़े हो गए हैं? अरे यार कुछ तो दिमाग का यूज किया करो मेरे भाई। ये सबसे ऊपर के माले में पता है क्यों दिया गया है ये? सबसे ऊपर माला क्यों है ये? दिमाग जिसको बोलते हैं, सर आंखें, क्योंकि सबसे ज्यादा अहमियत है इसकी बॉडी में। जो इसको यूज करते हैं उनके लिए, और जो यूज नहीं करते ना, बस यार मैं क्या बोलूं, ऐसे ऐसे ड्रिल्स कर रहे होते हो सब आप लोग ना, इतनी वाहियात ड्रिल कर रहे होते हो, इतनी वाहियात ड्रिल कर रहे होते हो कि आप फास्ट बॉलर जिंदगी में बन जाओ ना, तो मुझे फोटो भेज देना कि जी मैं ऐसी ड्रिल कर करके यार इंडिया खेल गया। लोहा उठाना है, लोहा उठाना समझ में आता है कि शनिवार को थाई के लिए आपको लोहा उठाना है, आपको अपना क्वाड्रिसेप स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपना हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग करना है, आपको काफ स्ट्रॉन्ग करना है। इसके लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, पता नहीं क्या करते रहते हो। चलो कोई बात नहीं यार, जो करना करो, मेरा काम समझाने का है, अगर समझ जाओगे तो ठीक है। अब ये प्रॉब्लम कहाँ होती है? ये प्रॉब्लम होती है आपके लोड अप से जुड़ी हुई है। जिन लड़कों के पैर ऐसे खुलते हैं ना, जिनके ठीक नहीं हो रहे आज ठीक कर लेना घर जाके, ठीक है? और जिनके नहीं होते वो भी करके देख लेना। ये आपके लोड अप से कनेक्टेड होते हैं। ये जो लोड अप वाला हाथ है ना, जब ये आपका अंदर की तरफ ऐसे खुलता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इसको, जब ये ऐसे करके खुलता है सामने, आपके चेस्ट के क्रॉस कर जाता है, ये आपके लेफ्ट हैंड की तरफ चला जाता है, तो इसका ये खुलेगा भी फिर उधर ही, मीन्स सर्कल आपका जो बड़ा बनेगा। एक तो सर्कल ये आप जब इतना आप यहां तक ले आते हो ना इस लोडअप को, या यहां तक भी ले आते हो, तो आपका एक तो सर्कल सारा बड़ा बनता है आगे की तरफ, पीछे सर्कल छोटा हो जाता है, तो वो वाला दम नहीं लगता आपका, है ना? जब ये इधर क्रॉस करता है, तो जब ये इधर क्रॉस करने जाता है ना मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, जब ये ऐसे गया और जब ये खुलेगा ना, आपके जो ये लेफ्ट वाला लेग है, इससे जब ये खुलेगा ऐसे, अब मेरा पैर का पोजीशन देखिए, ये वाला कैसे हो गया, पिछले वाला, ये वाला, इस पर नजर डाल दीजिएगा, ये बंद हो गया। ये होना चाहिए मेरा लोड अप, ये ऐसे आएगा, तो ये होना चाहिए पैरेलल टू द क्रीज। बहुत ध्यान से समझिए इसको, जब ये पैरेलल टू द क्रीज होगा, तो मेरा अगला वाला पैर देखिए कैसे आ रहा है ये, और ये इंटरकनेक्टेड होता है हमारे लोड अप से, है ना? कैसे होता है? मेरा लोड अप गया, मेरी बैकफुट लैंडिंग हुई, देखिए सीधी हो गई, ये वाला पैर सीधा हो गया। बहुत ध्यान से इसको समझिए, हो गया सीधा। अब मैं इसको दिखाता हूं, जिन लोगों की प्रॉब्लम है ना ये पैर खुलने वाली, उनकी क्यों हो रही है। लोड अप गया अक्रॉस, आपकी अक्रॉस गया, आपके हेड की लाइन में आ गया नीचे, जब ये खुलेगा आगे की तरफ, जब आगे की तरफ खुलेगा, मैंने अपना बैकफुट लैंडिंग किया तो कैसे हो गया? बंद हो गया ना, ये कहां चला गया? मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में, जो कि पैरेलल टू द क्रीज होना चाहिए था। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ये गया, ये ऐसे हुआ, अब ये हाथ मेरा ऐसे खुला, क्योंकि ये ऐसे खुल गया, तो ये वाला पैर मेरा अपना आप ऐसे खुल जाएगा, देखिए ये गिर गया। इसको करके देखिएगा आप, है ना? तो ये इंटरकनेक्टेड है आपके लोड अप से। अगर आपका लोड अप ठीक, इसको ठीक करना है ना, तो लोड अप जो आपका ऐसे जा रहा है बॉस, ठीक है ना, जिनको भी ये प्रॉब्लम है उनको लोड अप सीधा करना है अपना। जैसे ही लोड अप सीधा होगा तो आर्म आपका सीधा चलेगा, जब आपका आर्म सीधा चलेगा तो ये पैरेलल टू द क्रीज गिरेगा और ये सामने वाला सीधा हो जाएगा। मैं फिर समझा देता हूं, लोड अप जैसी आपका क्रॉस गया बॉडी से, ये गया क्रॉस, अब मेरा पिछला वाला पैर देखिए कैसे गिरेगा, गिर गया। जब ये ऐसे गिरेगा तो ये 100%, जब ये इधर खुलेगा तो ये ऐसे ऐसे गिर जाती है बॉडी और ये खुल जाता है। तो पिछला पैर ठीक करना है आपको लोड अप से। जैसी बैकफुट लैंडिंग आपकी ठीक होगी ना, फिर से एक बार दिखा देता हूं, ये गए, ये सीधा गिरा, ये परफेक्ट है। ये लोड अप बाहर की तरफ गया आपका, ये ऐसे गिरा, गिर गया, बंद हो गया, ये फॉलो कर रहा है मिड विकेट और उसके मिड ऑन के बीच में गया। अब ये वाला हाथ जब ऐसे सामने की तरफ खुलेगा बाहर की तरफ, तो ये वाला आपके ऐसे गिर जाएगा। जब ये आप ऐसे गिर जाते हो ना, तो ये प्रॉब्लम होती है आपकी। एंडरसन को ये प्रॉब्लम है, वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है, अच्छा बॉलर है, बहुत सारी विकेटें निकालता है, 130 की स्पीड से बॉल भी फेंकता है, लेकिन एंडरसन के पास एक अच्छा कोच भी तो है, उसने इसी प्रॉब्लम के बावजूद उसको इतना अच्छा क्रिकेटर भी बना दिया, है ना? तो अगर आपके पास ना हो तो आप भी ढूंढ लो, और नहीं तो उसको ठीक कर लो, मैंने बता दिया।
इसको सिर्फ लोडअप ठीक करना है। ये लोडअप सेंटर कनेक्टेड है। जैसे ही आप इसको ठीक करोगे लोडअप को, तो ये वाला पैर आपका अपने आप सामने पीछे वाला बैकफुट लैंडिंग पैरेलल टू द क्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ये पैरेलल टू द क्रीज होगी तो ये आगे वाला जो पोर्शन है आपका लाइन में आ जाएगा। जैसे ही लाइन में आएगा ना, आपके ये पैर जो ऐसे खुलना है, ये सब बंद हो जाएगा। तो प्लीज इसको ध्यान से आज जाके एंडरसन को देखिएगा, है ना, या आपके किसी के यार दोस्त के साथ प्रॉब्लम हो रही हो, बहुत सारे लड़के हैं ऐसे, बहुत सारे लड़के, उनको देखिएगा क्या प्रॉब्लम हो रही है, चेक करिएगा उनका लोडअप कैसे जा रहा है ना। और आपको समझ में आया ना, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक करके और इस क्रिकेट को एंजॉय करिए, बॉस इसको बर्डन मत बनने दीजिए। ऐसी ऐसी चीजें बता रहा हूँ, और जाके यूट्यूब की हिस्ट्री में चेक कर लेना, इंस्टा की हिस्ट्री में चेक कर लेना। अगर ये प्रॉब्लम किसी ने आपकी सॉल्व कराई हो, तो मैं आज आपकी सॉल्व करा रहा हूँ। इसको करो, एंजॉय करो क्रिकेट को, निकलो इस गम से बाहर के मेरा पैर ऐसे गिर रहा है, इसको ठीक कर लो आज, एंजॉय करो। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।